बहुत समय पूर्व जब गुरुकुल शिक्षा प्रणाली होती थी, उस समय एक प्रचंड पंडित राधेगुप्त हुआ करते थे, जिनका गुरुकुल बहुत प्रसिद्ध था, जहाँ दूर दूर के राज्यों से शिष्य शिक्षा प्राप्त करने आया करते थे। राधेगुप्त की विवाह योग्य एक पुत्री थी। उसको पुत्री के विवाह की चिंता सताती रहती थी। वह उसका विवाह एक योग्य व्यक्ति से करना चाहते थे, जिसके पास संपत्ति भले ही न हो, पर वह कर्मठ हो, जो किसी भी परिस्थिति में उसकी बेटी को खुश रख सके। एक दिन उनके मन में ख्याल आया कि क्यों ना वो अपने शिष्यों में से ही योग्य वर की तलाश करें। इस कार्य के लिए उन्होंने बुद्धिमान शिष्य की परीक्षा लेने का निर्णय लिया और सभी शिष्यों को एकत्रित किया। राधेगुप्त ने सभी शिष्यों से कहा कि वे एक परीक्षा आयोजित करना चाहते हैं, जिसमें सभी की बुद्धिमानी का परिचय होगा। उन्होंने सभी से कहा कि उन्हें अपनी पुत्री के विवाह की चिंता है, जिसके लिए उनके पास पर्याप्त धन नहीं है। इसलिए वे चाहते हैं कि उनके शिष्य विवाह में लगने वाली सभी सामग्री कैसे भी करके एकत्रित करें, भले उसके लिए उन्हें चोरी का रास्ता चुनना पड़े, लेकिन चोरी करते हुए उन्हें कोई देख ना सके। इसी एक शर्त का पालन सभी को करना है। अगले दिन से सभी शिष्य कार्य में जुट गए। रोजाना कोई ना कोई तरह तरह की वस्तुएं चुरा कर लाता। राधेगुप्त उन्हें एक विशेष स्थान पर रख देते। यह सभी वस्तुएं परीक्षा के बाद उनके मालिक को वापसी करना जरूरी था, क्योंकि वह केवल अपने शिष्यों को सही ज्ञान देना चाहते थे। सभी शिष्य अपने अपने दिमाग से कार्य कर रहे थे, लेकिन इनमें से एक चुपचाप गुरुकुल में बैठा हुआ था, जिसका नाम रामास्वामी था। वह राधागुप्त का सबसे करीबी और होनहार छात्र था। उसे ऐसे बैठा देख राधागुप्त ने इसका कारण पूछा। रामास्वामी ने बताया कि आपने परीक्षा की शर्त के रूप में कहा था कि चोरी करते वक्त आपको कोई ना देख सके। अगर हम अकेले में भी चोरी करते हैं, तब भी हमारी अंतरात्मा उसे देख रही है। हम खुद से उसे नहीं छिपा सकते। इसका अर्थ यही है कि चोरी करना व्यर्थ है। उसकी यह बात सुन राधेगुप्त के चेहरे पर खुशी छा गई। वे उसी वक्त सभी शिष्यों को एकत्र करते हैं और पूछते हैं कि आप सब ने जो चोरी की, क्या उसे किसी ने देखा? सभी कहते हैं नहीं। तब राधेगुप्त कहते हैं, क्या आपने अपने अंतर्मन से भी इस चोरी को छिपा सके? सभी शिष्यों को बात समझ आ जाती है और रामास्वामी के सिवाय सबका सिर नीचे झुक जाता है। राधेगुप्त रामास्वामी को बुद्धिमानी की परीक्षा में अव्वल पाते हैं। तब राधेगुप्त कहते हैं कि यह परीक्षा मेरी पुत्री के लिए उचित वर तलाशने के लिए रखी गई थी। इस प्रकार मैं रामास्वामी का विवाह अपनी पुत्री के साथ तय करता हूँ। सभी खुशी से झूम उठते हैं। साथ ही चुराई हुई हर एक वस्तु को उनके मालिक को सौंप विनम्रता से सभी से क्षमा मांगते हैं। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि कोई भी कार्य अंतर्मन से छिपा नहीं रहता और अंतर्मन ही मनुष्य को सही राह दिखाता है। इसलिए मनुष्य को किसी भी कार्य के सही गलत के लिए अपने मन को टटोलना सबसे ज़रूरी है।